देवी माँ की आशीर्वाद से राजा के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। यह बात पूरे राज्य में फैल गई और साथ ही मंदिर भी प्रसिद्ध हो गया। जो भी वहाँ से निकलता मंदिर जाकर माँ को नमन करता। एक दिन एक युवक धोबी जिसका नाम धवल था अपने मित्र के साथ राजमहल में कुछ काम से आया। जब वे वापस लौट रहे थे तब उन्हें देवी माँ का मंदिर दिखा। मंदिर जाने ही वाले थे कि रास्ते में उसे एक बहुत ही सुंदर स्त्री दिखाई दी। उसे देख धवल मोहित हो गया। फिर वह मंदिर जाकर देवी माँ से प्रार्थना करने लगा, देवी माँ तुम सर्वज्ञानी हो, अभी तुम्हारी चौखट के बाहर मैंने एक स्त्री देखी है। उसे देखते ही मुझे उससे प्रेम हो गया है और मैं उसे अपनी पत्नी के रूप में देखना चाहता हूँ। यदि आपकी कृपा से वह स्त्री मेरी पत्नी बन जाती है तो मैं अपना शीश तुम्हें चढ़ा दूंगा। इतनी कहानी सुनाकर बेताल कहता है, विक्रम यह बताओ ये धवल कैसा है, किसी लड़की को पाने के लिए अपना शीश काटने को तैयार है। बताओ कितना बड़ा मूर्ख है। लेकिन विक्रम ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि जैसे ही विक्रम बोलता बेताल उसकी पकड़ से छूट जाता। जब विक्रम ने कुछ नहीं बोला तो बेताल ने आगे की कहानी शुरू की। मंदिर से निकलकर धवल और उसका मित्र वापस अपने नगर आ जाते हैं, लेकिन धवल के मस्तिष्क में उस स्त्री का प्रेम इतना हावी हो गया था कि वह उसके वियोग में बीमार रहने लगा। उसकी स्थिति देखकर उसके माता पिता बहुत परेशान हो गए। एक दिन धवल का मित्र धवल से मिलने उसके घर आया। धवल की स्थिति देखकर उसे रहा नहीं गया और उसने सारी बातें विस्तार से धवल के पिता को बता दी। धवल के पिता दूसरे ही दिन उसे स्त्री के खोज में निकल गए। कुछ दिन बाद लौटकर उन्होंने अपने बेटे धवल से कहा, बेटा तुमने जिस स्त्री को देखा और जिसकी याद में तुम व्याकुल थे, मैं उसका पता निकाल लिया है। अब तुम चिंता त्याग दो। उस स्त्री का पिता मेरा मित्र है और अब तुम्हारा विवाह उससे होने में कोई अड़चन नहीं है। यह सुनकर धवल बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर धवल के पिता ने कहा, पर एक समस्या है। कोई बता रहा था कि उस स्त्री के पिता ने पहले किसी और युवक से अपनी बेटी का विवाह तय किया था। विवाह के ठीक एक दिन पहले उस युवक की मृत्यु हो गई और लोगों का कहना है कि वह स्त्री अशुभ है। जिस किसी के साथ उसका विवाह होगा उसकी मृत्यु होने की संभावना बहुत है। लेकिन धवल यह सब जानकर भी उस स्त्री से विवाह करने के लिए तैयार हो गया। फिर धवल के पिता उस स्त्री के घर जाकर विवाह का प्रस्ताव रखते हैं और अगले महीने की पूर्णिमा को विवाह संपन्न हो जाता है। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।